नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। राजस्थान की राजनीति में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है और कारण है पार्टी में नेताओं की वापसी। हर बार ये होता है कि नेता पार्टी में वापसी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ नेता जो लगातार पहले पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हो चुके थे, पार्टी ने फिक्स टाइम कर दिया था कि 6 साल उनको बाहर रहना है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद में उनको वापस से पार्टी में लिया जाता है। और इस पार्टी में नेताओं की वापस आने के बाद में प्रदेश में यानी कि उस पार्टी के अंदर दो बड़े नेताओं में तकरार है, वो भी देखने को मिलती है। उसको लेकर के तमाम नेता हैं, कुछ वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कि तमाम नेता हैं जो काफ़ी समय के लिए बाहर थे, 6 साल के लिए निलंबित थे, उनको वापस से पार्टी ने ज्वाइन है वो करवा दिया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर के तमाम जो नेता बाहर थे, निष्कासित थे, उनको उनके निष्कासन को रद्द करके वापस पार्टी में लेना है वो शुरू कर दिया है। पार्टी में वो ले भी चुके हैं। उसको लेने को चलते प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के सियासी गर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, तकरार देखने को मिल रही है। आखिर क्या कारण है कि दोनों पार्टियों के अंदर जब भी नेताओं की वापसी होती है तो अंदरूनी गुटबाजी है वो देखने को मिलती है, सियासी समीकरण है वो बिगड़ जाते हैं, तकरार है वो भी देखने को मिलती है। इन तमाम सवाल इस बीच में काफ़ी उठ रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की ओर से सुमित श्रीमाल जी है। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से राजेश कटारा जी है। राजेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे कि सत्ता में फिलहाल बीजेपी है, लेकिन चर्चा इस बार है कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा है वो रही है। राजेश जी, बात करें मेवाराम जैन के साथ में तमाम नेता हैं, कुछ बागी थे जिन्होंने तेवर दिखाए थे, कुछ के वीडियोस क्लिप सामने आई थी, कुछ नेता थे जिन्होंने बात नहीं मानी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन तमाम नेताओं को फिर से 6 साल का निलंबन किया गया था, लेकिन पार्टी में उनको वापस ले लिया गया है? देखिए रौनक जी, एक प्रक्रिया है पार्टी के लोग हैं, बाहर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कई तरह के मतभेद हो जाते हैं। कई बार जब मतभेद सुलझ जाते हैं, पार्टी की विचारधारा में जो लोग जुड़ जाते हैं वापस, तो उनको पार्टी में आने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। और इसको जो हमारे बड़े नेता है, केंद्रीय नेतृत्व इस चीज को डिसाइड करता है कि किसको आना है, किसको नहीं आना है। सारी चीजों पर वो बहुत बारीकियों से नजर रखते हैं। तो एक प्रक्रिया है, वो सारी पार्टियों में होती है, बीजेपी में भी होती है और कांग्रेस में भी होती है। वो कोई बड़ा इशू नहीं है रौनक। तो क्या ये माने कि राजेश जी की जो नाम इनमें शामिल है उसमें कुछ नेता जो हैं, एक नेता वो गहलोत ग्रुप के हैं और एक नेता है जो पायलट ग्रुप के हैं, ये अमूमन साफ दिखता है। तो क्या पार्टी ने इस तरीके से नाम को चुना है कि दोनों नेताओं को साधा जाए? देखिए, आपको पता है हमारे प्रभारी रंधावा जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी और केंद्रीय नेतृत्व सबने मिल बैठ करके निर्णय लिया। और सबने ही इनको जो वापसी की जो राह दिखाई है, वो सबने मिलकर दिखाई है। इसमें कोई गुटबाजी का कहीं कोई नहीं है। ऐसा कोई आरोप लगाना वो अलग तरह की बात है। आरोप कोई कुछ भी लगा सकता है, बाकी ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। जब पार्टी के विचारधारा में जो नहीं चलता वो बाहर रहेगा, जो फिट नहीं बैठता है पार्टी के साथ जो बैठेगा वो वापस अंदर आएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें जी, कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं। ठीक है। सुमित जी, विपक्ष के अंदर तो लगातार चर्चा ये हो रही है कि ये निष्कासन जो होता है वो सीधा पहले किसी कारण से हुआ, लेकिन पार्टी में लेना, वापस आना जाना, ये पूरी एक निश्चित प्रक्रिया है, एक सिंपल प्रक्रिया है। आप शुरुआत में क्या कहेंगे इस पर? देखिए रौनक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जब होता है तो दो बात नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इनके पूर्व विधायक मेवाराम जैन जी को जिस प्रकार से वापसी की गई है, अभी जैसे प्रवक्ता जी राजेश जी कह रहे थे कि हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इनको लिया है और बड़े नेताओं की बात है। मैं इनको याद दिला दूं कि जनवरी 2024 में गोविंद सिंह डोटासरा जी के बयान थे कि ऐसे व्यक्ति का जिसका आचरण ठीक नहीं है और जो व्यक्ति इस प्रकार के जघन्य अपराधों में शामिल है, उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करना जरूरी है और उसी व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जाता है और थोड़ा सा समय निकलता है, तो ऐसे जघन्य अपराधी जो कि 15-15 साल की बच्चियों का, आप देखिए, यौन शोषण का मामला जो कि कोर्ट में लंबित था,
हाँ, ये निश्चित है कि कोर्ट बिल्कुल न्यायालय फाइनल जो भी होगा वहां होगा, लेकिन इनके बड़े नेता जो कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, ये लगातार ये बोलते लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अब ये बयान क्यों नहीं दे रही? जो कि महिलाओं के लिए, जो कि 18 से 23 में मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ, लेकिन एक तरफ से जनता आश्वस्त इसलिए है और मैं भी हूँ कि कांग्रेस का इतिहास शुरू से ही वही रहा है। आप देखिए आज से ही नहीं, शुरू से ही, जहां 18 से 23 में जब राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 बन गया था, तो इनके ही बड़े नेता, सीनियर नेता ने विधानसभा में एक बयान दिया था और कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो ये बेशर्मी वाले बयान हैं। और इनका एक बयान और दिलाना याद चाहता हूँ मैं राहुल जी, जी दिव्या मदेरणा, जिसने कहा था कि हम खुद के शासन में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत सामान्य बात इनको लगती है, लेकिन एक व्यक्ति से दोगली बात या दो प्रकार की बातें उचित नहीं लगती। जिस प्रकार से जी कलमपुर में भौरी कांड हुआ या दिव्या मदेरणा का बयान हुआ, इनके बड़े नेताओं का जो बलात्कार के बाद कहा मर्दों का प्रदेश है, और मेवाराम जैन जो कि इस प्रकार के जघन्य अपराधों में शामिल थे, उनको वापसी करना, ये कांग्रेस की किस हद तक हो सकती है उसको लेकिन प्रदर्शित सुमित जी, बात करें, करती है। आपने नेताओं के विवादित बयान की बात की, तो विवादित बयानों में आपके मदन दिलावर हैं, उनके भी काफ़ी स्टेटमेंट निकल करके सामने आते हैं। तो फिर अगर आप कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो स्टेटमेंट देते हैं, उनकी आलोचना कैसे करेंगे? उनको लेकर आप क्या बोलेंगे फिर? मैं आपकी आवाज पूरी सुन नहीं पा रहा हूँ जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुमित जी कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो लगातार इसमें बयान देते रहते हैं, उनके पुराने बयान सामने आते रहते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन अगर बात कर लें बीजेपी के अंदर भी, तो मदन दिलावर हैं, वो भी स्टेटमेंट देते हैं। कई कबार ऐसे स्टेटमेंट निकल कर सामने आते हैं जो शायद आप भी जानते होंगे। देखिए बात स्टेटमेंट की नहीं, यहाँ पर रौनक जी बात वीडियो जब जारी हो गया, 1 मिनट से ऊपर का जी वीडियो बन गया, और चलिए एक बात बताते हैं कि चलो बयान वीरू को भी छोड़ दीजिए, बयान जी वीरू तो खैर कांग्रेस में बहुत ज्यादा है ही रौनक जी, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को इन्होंने यहाँ शामिल किया, उस जी व्यक्ति ने ही कांग्रेस के खिलाफ अभी बयान दिया। पहला बयान उन्होंने ये दिया अभी कि जिस प्रकार से जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से जी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार गई। और हारने का कारण जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हारने का कारण कांग्रेस स्वयं है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ बागी और कांग्रेस से नाराज खुद के ही नेताओं ने खुद के खिलाफ बगावत करी, और इस वजह से कांग्रेस के परिणाम दुष्परिणाम जारी हुए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो इसका विरोध चल रहा है मेवाराम जी का, वो विरोध को भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये इनका जी इंटरनली मामला है। लेकिन आज आपकी डिबेट है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का स्तर किस हद तक गिरेगा। दूसरी बात, जिले की जो इनकी कार्यकारिणी है, कांग्रेस कमेटी है, तो वो इसका विरोध कर रही है, वहां पर होर्डिंग्स लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, और बाकायदा उस वीडियो की वो ऐसी विभत्स तस्वीर जो कि दिखाई गई है। तो आप बताइए कि किसकी तरफ से करना चाहिए? ठीक मैं है, ठीक है। कांग्रेस आप, मैं निश्चित रूप से राजेश जी से आपकी आपके तरीके से सवाल हट का चुकी है। जवाब है वो लेता हूँ, आपके सवाल का जवाब है। राजेश जी, बात कर ले मेवाराम जैन की, आपने घर वापसी तो करवा ली, लेकिन घर वापसी के बाद भी अंदर खाने लगातार बयानबाजी का दौर है, स्टेटमेंट का दौर है, तकरार का दौर है, वो देखने को मिल रहा है। कुछ नेता हैं वो दिल्ली जाकर के कंप्लेंट कर रहे हैं कि इनकी वापसी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। होर्डिंग्स है वहाँ पर क्षेत्र में लगातार लग रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मेवाराम जैन की वापसी करवानी करवानी पड़ी कांग्रेस को? देखिए वो कांग्रेस के नेता हैं, इनको बीजेपी प्रवक्ता हमारे सुमित भाई जी को पता ही नहीं अभी तक कहाँ आवाम उड़ रहे हैं, और ये आधे अधूरे ज्ञान के साथ ये डिबेट में बैठे हुए हैं। इनको ये पता नहीं, उनको जी पता है क्या कोर्ट के न्यायालय की अवहेलना करोगे क्या आप? बताइए आप, उनके केस में एफआईआर लग गई, और बीजेपी के जितने भी नेता हैं इनके पास जी कितने बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। कोटा के एक नेता के पास आपने बताया उसकी बहू ने आरोप लगाया था उनके ऊपर, और इन्होंने उस पर क्या कार्रवाई करी? इनका एक नेता था वो धाकड़ जी, वो उनकी हवाई हाईवे किंग, हाईवे किंग के नाम से देखा आप लोगों ने, क्या सुर्खियां बटोरी, क्या कार्रवाई हुई इसके ऊपर? आप बताइए आप। ये बातें बनाना अलग तरह की चीज है, इनको पता ही नहीं। आप बताइए, क्या कोर्ट की अवहेलना करना जी चाहते हैं कि कोर्ट ने उनको जब बरी कर दिया, पुलिस ने जी एफआईआर लगा दी उस मामले में, तो वो कांग्रेस के नेता हैं वो तो। अब पार्टी ने सोच समझ के उनको अंदर लिया है। अब इनको क्या दर्द हो रहा है? इन्होंने, कांग्रेस जीरो टॉलरेंस की नीति से चलती है। इन लोगों ने आज तक के इतिहास में बता दीजिए कितने नेताओं पर इनके केस लगे, कितने नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, इन्होंने किसी को ठीक है, हटाया हो?
ये तो डरते ठीक है, हैं बुरी सुमित जी तरह से से। एक बार जवाब कांग्रेस लेते हैं तुरंत आपके आरोप लगते ही, आपके देखिए आरोपों कांग्रेस का तुरंत जवाब एक बार आरोप लेते लगते हैं ही राजेश नेताओं को जी। हटाती है। आपने जो आरोप जी। लगाया उस पर एक बार जवाब ले सुमित जी। सुमित जी रौनक जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसका विरोध कौन कर रहा है। सबसे पहला प्रश्न तो इनसे मेरा ये है कि विरोध निश्चित रूप से कांग्रेस ही कर रही है। हाँ, वर्सेस ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस की प्रदेश टीम और कांग्रेस की जिले की टीम और तीसरा व्यक्ति मेवाराम जैन, ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं और प्रवक्ता जी वहां पर इनकी तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन शर्म जब आनी चाहिए इनको, जो कि लड़कियों लड़ सकती हूँ मैं बयान देती है और दूसरी ओर ये कहती है कि अब बयान उनका गायब हो चुका है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये स्वयं खड़े हो गए हैं। इनसे ये पूछिए रौनक जी कि ये जिले की टीम के साथ है या प्रदेश की टीम के साथ या स्वयं निर्वाचन जैन के साथ, क्योंकि जब ये तीनों आपस में उलझे हुए हैं तो ये किससे प्रश्न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही वहां होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाए, वहां होर्डिंग कांग्रेस के नेताओं ने लगाए, वहां इनके बागियों ने लगाए, इनके दुश्मनों ने लगाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का स्तर कितने गिरेगा, कितना हद तक गिरेगा जी कि ऐसे व्यक्ति जहां उनकी बिल्कुल जो भास्कर बड़े अखबारों की बड़े सोशल मीडिया मीडिया के संस्थानों की बड़ी खबर है, स्पष्ट कहा कि जिस व्यक्ति को 15 साल तक की बच्चियों का ऐसे जघन्य अपराध, जो कि मुझे बोलने में भी शर्म आएगी, ऐसे कुछ शौक हुआ करते हैं, ऐसे शौक वाले व्यक्ति अरे भैया और यहाँ तो घर में ही कर रहे हैं यार सुमित जी। सुमित जी यहाँ तो आपके नेता ने बहू के साथ ही छेड़छाड़ कर दी, कोटा के नेता है, कुछ तो शर्म करो। घर में ही नहीं छोड़ रहे हो, आप तो घर में ही सुरक्षित नहीं है। आपके नेता है जो घर में बहू बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, और आप किस किस मुंह से कह रहे हो। आपने जी कितने राजेश जी, आप बात कर रहे भूषण हैं, शरण को आप ये बोल आपने रहे हैं कि बचाया, कांग्रेस का चिन्मानंद अंदरूनी को मामला बचाया है। आपने। आप एक बताइए मिनट एक किस मिनट किस को बचा रहे हो आप। प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के साथ या मेवाराम जी के साथ सुमित जी एक मिनट, आप सुमित जी मैं एक मिनट, इसको एक क्लियर मिनट, एक मिनट, करें। अगर सुमित आप जी एक क्लियर मिनट। राजेश करते जी, हैं, आप बात कर रहे हैं कांग्रेस का, देखिए आपका अंदरूनी मामला है, तो विरोध बालोतरा के निश्चित जिला रूप से कांग्रेस कांग्रेस कमेटी के करती है। पदाधिकारी हैं, उनकी ओर से लिखित में बयान जारी करके कहा गया कि इन पोस्टरों से जिला कांग्रेस कमेटी का कोई संबंध नहीं है। वहाँ पोस्टर लग रहे हैं आपके पार्टी के नेताओं के, वहाँ पर ये जिक्र होता है कि बालोतरा के अंदर, बायतू में, बाड़मेर के अंदर लगातार मेवाराम जैन का विरोध हो रहा है। उसको फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए रौनक जी, पोस्टर तो कोई भी लगा सकता है। आप भी जानते हो इस देश में, इस जी प्रदेश में क्या चल रहा है, किस आदमी को जी देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। आप जानते हो जी किस तरह की नीति चल रही है। जो इस सरकार जी के खिलाफ बोलता है उसका किस तरह से उस पर अत्याचार किया जाता है। ये किसी तरह की सफाई नहीं दे पाते। बात रही दूसरी, रौनक जी, बीजेपी के नेताओं से घर में ही मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कोटा में एक नेता की लड़के की बहू ने आरोप लगाया कि मेरे सुसर साहब मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। आप देखिए ब्रजभूषण शरण ने किस तरह से गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों के साथ किया, और इन्होंने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया। देखिए आप शिवनानंद जी थे, उनकी तरफ खड़ी हो गई पार्टी। ये बता दीजिए आप, ये अपने अंदर झांक के देखे, दूसरों की बात हम ना करें। ये किस तरह से लोगों का, इनकी पार्टी में ठीक बहुत है लोग सुमित आगे जी, उनके लिए अभी एक तक बार बेचारे राजेश कतार में लगे सुमित जी हुए को, हैं। सुमित जी अपना टेक आप एक बार। रौनक जी, मैं कहना चाहूंगा इनसे आप ये पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, पोस्टर हो सकता है किसी और में लगा दिया जाए। वैसे स्पष्ट जो सूचना तंत्र है, सभी मीडिया के माध्यम से जो जनता को पता लग रहा है, इनके झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन निश्चित रूप से ये क्लियर कर देता हूं कि कांग्रेस के ही, इनके ही जो दुश्मन और 2023 में ऐसे कृत्य करने वाले विधायक स्वयं हार चुके, वो व्यक्ति लगातार उनके खिलाफ है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि खुद का मेवाराम जी का बयान, उन्होंने कहा कि 2023 में जिस प्रकार से 7 सीटें जैसलमेर बाड़मेर में जी कांग्रेस हारी है, उसका कारण कांग्रेस स्वयं है। अब इस बयान को तो ये चुपला नहीं सकते, और ये बयान तो भारतीय जनता पार्टी ने तुमको कहा नहीं कि आप बयान दीजिए। तो लॉजिकली बात की जाए तो कांग्रेस प्रदेश, कांग्रेस की जिला और मेवाराम जी तीन गुट आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन आज मुझे एक बात का अफसोस भी है, और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो समझता हूँ कि ठीक है कि जनता देख रही है कि माननीय मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने जो नित नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य किया है, जो मैनिफेस्टो ये कहते हैं, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, वो लगातार उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से इस हद तक गिरना, जिस पर इतने जबरदस्त इल्जाम हो, छोटी बच्चों के साथ कृत्य करने वाली हरकतें हो, वीडियो जारी कर दिए गए हो, खैर उस व्यक्ति, उसका परिणाम का बिल्कुल ठीक है, थोड़ा भुगतान आगे करना बढ़ते पड़ेगा। हैं, थोड़ा आगे बढ़ते ऐसे हैं, थोड़ा व्यक्तियों इस के बिना मामले पे आगे कांग्रेस की बढ़ते हैं। छवि को धूलित करना है। ठीक है राजेश जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि कांग्रेस है क्या अनुशासन सिद्धांत नेताओं की जरूरत के हिसाब से बदल रहे हैं क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा से पुरानी विचारधारा वाली पार्टी है। कांग्रेस में अपराधियों को कोई जगह नहीं है।
जो बीजेपी में अपराधी है वो जगह। ऐसे ऐसे नेता हैं इनके जो सामूहिक बलात्कार जी करते हैं और औरतों को बिल्कुल बलात्कार उसमें ढकेलते हैं, रेप में ढकेलते हैं। किस तरह का कई लोग देखिए, हावड़ा में भी किसान मोर्चा का सचिव था जिसमें वैश्यावृत्ति का रैकेट चलाता था इनका। अब आप देख लीजिए, इनके पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा जी, उनकी सजा माफ करने के लिए ये राज्यपाल, गृह विभाग और जहां का प्रस्ताव भेज रहे हैं ये, और उनको वापिस अंदर लाना चाहते हैं, जबकि उनको कोई माफी नहीं मिली अभी तक, उनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। नए नए तरीके के ये कानून ला करके उनको माफ करना चाहते हैं। ये इनकी पुरानी परंपरा है, बात करना बंद करें। इनके शासन में आते जो जहां भी बीजेपी का शासन है 20% महिला अपराध बढ़े हुए हैं इनके यहाँ पे। इनसे ये बात कभी महंगाई की नहीं करेंगे, नहीं, ये काफी बात बड़ी कभी लॉ बात आप एंड बोल ऑर्डर रहे की हैं, नहीं बीस करेंगे। प्रतिशत क्राइम रेट बढ़ा है महिलाओं के साथ में। सुमित बिल्कुल जी, बीस 20% प्रतिशत क्राइम रेट बढ़ा है महिलाओं का। ठीक है आप सुमित जी, आप देखिए, ये जो हर जवाब दीजिए, दूसरे क्राइम दिन रेट हर बढ़ा है आपके राजस्थान शासन के में, अंदर। सुमित बिल्कुल जी, आपके आप शासन देखिए में क्राइम रेट राजस्थान बढ़ा में है। किस तरह से हालत, राजस्थान के देख लीजिए आप। ठीक है सुमित जी, आप जवाब दीजिए कि आपके बीजेपी के शासन में क्राइम रेट बढ़ा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, राजेश जी के बोलने से नहीं होगा और किसी के बोलने से नहीं, ये आपको भी जानकारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, कानून व्यवस्था पूर्व में जिस प्रकार से महिला अत्याचार में राजस्थान 18 से 23 नंबर पर बन गया था, बलात्कार में नंबर पर बन गया था, तभी तो इनके नेता सक्रिय एनसीआरबी का डेटा नहीं है, रौनक जी एनसीआरबी का डेटा है, जहां भाजपा शासित राज्यों में 20% महिला अपराध बढ़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जी कि दिव्या मदेरणा जी ने बयान जो दिया था, दिव्या मदेरणा जी ने, क्या उसको भी आप झूठ ठहरा देंगे? आपके जो शांति धारीवाल जी ने बयान दिया था, क्या उसको भी झूठा कर देंगे? आपके जो भंवरी वाला मामला हुआ था उसको भी झूठा कर देंगे? या अभी जो मेवाराम जैन का जिस प्रकार से जिला वर्सेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस प्रकार से घमासान चल रहा है उसको भी झूठा कर देंगे? तो ये ऐसे चार चार हो सकता है कि ये झूठ हो, लेकिन लगातार इतने झूठ नहीं चलते राजेश जी, जनता जानती है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, इतने जबरदस्त आरोप को लगने के बाद राज्य की जनता को कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? ऐसे आरोपियों को अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से जितने गर्त में जा चुके हैं उसकी दुगनी गति से और जल्दी मिल जाएंगे, और इसका परिणाम लगातार जनता दे भी रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है और जनता भी विश्वस्त है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 9%, 9.16% लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, जो कि स्लोगन राजस्थान पुलिस का है, अपराधियों मध्य और आमजन में विश्वास। आज डीआईजी स्तर के, बिल्कुल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो थाने में जाकर के लगातार अपना कार्य कर रहे हैं और वहां जाकर के जनता की अपील, जनता की बात सुन रहे हैं, और इसका परिणाम हमें देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार राजस्थान में जो हमने वादे किए थे, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, पेपर लीक की बात हो, पानी की बात हो, और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा जी रौनक जी, इन्होंने पानी को भी नहीं छोड़ा। आप देखिए जल जीवन मिशन में जिस प्रकार से बड़े बड़े घोटाले किए, तो ये शर्म आने का विषय है कि जो व्यक्ति पानी को नहीं छोड़ता, बलात्कारियों को, नेताओं को आपस में लेते हैं, इस प्रकार के नेताओं का वापस इनके पास आना, वो कहते हैं विनाशकाली विकृत बुद्धि। मैं तो ठीक है, अब यही थोड़ा आगे कहूंगा, बढ़ते हैं, ये थोड़ा अपन आगे बढ़ते कांग्रेस हैं। की गति जी बहुमती थोड़ा अब आगे बहुमत बढ़ते हैं सुमित जी, राजेश निश्चित जी। रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हम जनता के लिए आए थे, पार्टी के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हो, चाहे देश के ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र अब मोदी जी, थोड़ा सा आगे लगातार बढ़ते हम हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजेश हैं। जी, जी बात कर लें कि बार बार गुटबाजी है और विरोध के धड़ों के टकराव से क्या कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस है राजस्थान में खुद अपनी ही सियासत कमजोर नहीं कर रही है क्या? सोनम जी, गुटबाजी तो आप सामने देखिए क्या हो रहा है। जी मुख्यमंत्री जी के सभा में लोग नहीं जाते। आप देखिए गुटबाजी, कितने पावर बैंक बने हुए हैं इनके यहाँ पर, कितने पावर वो बने हुए हैं संगठन, कितने जी मुख्यमंत्रियों की दौड़ में, कितने हटाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। अब ये बात कर रहे हैं कोई 10 साल पुरानी, कोई 20 साल पुरानी, इनको अपनी बात करनी चाहिए, अपने गले में झांक के देखना चाहिए जनता की क्या जी हालत हो रहे हैं। रोडों के पेच वर्क नहीं हो रहे हैं इनसे, बिजली के लोग परेशान हो रहे हैं, पानी के कनेक्शन की बात करें, जल जीवन मिशन आज तक टंकी बन के खड़ी है, लोगों के कनेक्शन हो गए, पानी आ ही नहीं रहा, लाइन डाले जा रहे हैं, कमीशन खाए जा रहे हैं धड़ाधड़। पहले कहते थे कि साहब स्टील की लाइन डलेगी, वही प्लास्टिक की लाइन डली, वही पीवीसी की लाइन डल रखी है। यहाँ पे देखिए आप कहाँ डल रही है। पहले कहते वहां से पैसा साहब स्टील की लाइन के लिए सैंक्शन हुआ है, कहाँ डल गई स्टील की लाइन।
अपनी बात में अपने फंसे जा रहे हैं। ये जो भी करते हैं उसमें उल्टा दोहरा इनका चरित्र उजागर हो गया है। जनता इनको समझ चुकी है। जिस तरह से 8 साल से जीएसटी के नाम पे धन घोट रहे हैं जनता का, वो वापस कह रहे हैं कि दिवाली मनाइए, मीठी दिवाली मनाइए। शर्म नहीं आती इनको इस तरह की बात करते हुए? ठीक है, इन्होंने अगर 8 साल बात पहले ये करूं मैं, थोपा था नहीं जीएसटी। राजेश जी, आप अगर मैं बताइए बात ना करूं, आप इस तरह की। तेजपाल देखिए, मृदा है। देखिए आप रौनक जी आप सुनिए, रौनक जी आप जी सुनिए, देखिए जी, इनसे भी पूछिए आपने किस चीज पर डिबेट शुरू करी और ये कहाँ लेके गए साहब, किस बयान पे ठीक है, लेके गए, उसको मैं कहाँ इसलिए मैं किस चीज पे टॉपिक को लेके। थोड़ा घुमा रहा आप हूँ, देखिए टॉपिक चेंज टॉपिक कर को रहा हूँ, ही चेंज, टॉपिक इन्होंने चेंज में टॉपिक को है। ही चेंज कर दिया। अब उस टॉपिक का मुद्दा जवाब ले लीजिए। जल मिशन की बात की अभी इन्होंने, जल मिशन शांति कार्यकाल की बात करी। तो ये कहाँ विषय से भटक रहे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। ये अपने अगले ठीक है, वाले आप झांक थोड़ा के सा देखें आगे बढ़ किस लेते हैं, तरह से थोड़ा हालत समय की खराब मेरे है पास राजस्थान पाबंदी के। है। आज देखिए रौनक जी देखिए सुनिए, आज जी राजस्थान को बिल्कुल किस बिल्कुल तरह की बिल्कुल, जरूरत आप है। सुमित जी, आप एक बार आप, आज राजस्थान खड्डों में डूबा पड़ा हुआ है, अतिवृष्टि से पीड़ित है, ठीक किसानों है, को कोई सुमित जी मुआवजा से नहीं मिल आपके रहा। सवाल, बिहार में आपके 10,000 आरोपों रुपए का दे रहे हैं जवाब वोट एक बार लेने लिए के लिए, थे। आप देखिए आप। ठीक है, आपके जी आरोप जो आपने लगाए हैं उसका जवाब एक बार सुमित जी फटाफट आप 30 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए पूरा एक बार आप। देखिए रौनक जी, जनता जानती है और सिर्फ प्रवक्ताओं के झूठ बोलने से या सभी जानती कांग्रेस है। के तीसरे अनुशासन नंबर पर रहे हो नहीं आप। बनता। आप देखिए निगम का क्योंकि चुनाव मैं हुआ है, आपको तीसरे एक नंबर पर बात रहे हो। कहना चाहूंगा, एक मिनट निर्दलीय भी राजेश आपको जी, एक पीछे मिनट। छोड़ दिया। आप अनुशासन भरतपुर में नीति जिला के प्रमुख नहीं दे पा रहे हो आप। आपने अनुशासन गंगानगर में नीति जिला के प्रमुख दिया, 5 वोट राजेश जी मिले एक आपको। मिनट, राजेश जी आप एक चुनावों को मिनट, आगे एक से मिनट। आगे खिसकाते जा रहे हो। आप जो काम कर रही है राजेश जी रौनक एक जी, मिनट। इनसे कहिए, रौनक जी सरकार से आप करिए कि जो काम करने की उनको करिए। आप ठीक चुनाव है, मैं कराइए आपके निगम के, सवाल का जवाब नहीं ले आप रहा हूँ, मैं चुनाव आपके कराइए सवाल का पंचायत के, जवाब नहीं ले रहा हूँ आप राजेश चुनाव जी। कराइए जिला प्रमुख के। ठीक है आप राजेश जी, मैं आपके जनता की सवाल का सरकार से जवाब ले दूर रहा रखना हूँ, चाहते हो आप। वो जवाब ले लूँ मैं आपके सवाल का। आपके सवाल का जवाब मैं ले रहा हूँ सुमित जी से। सुमित जी, आप इनके सवाल का जवाब है वो दीजिए एक बार आप। बिल्कुल ये सुनना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं सुनाता हूँ और इनको जी बताता हूँ कि जिसे जनता में भी संदेश जाए आपके चैनल के माध्यम से है। रौनक जी, ऐसा है कि अनुशासनहीनता करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये बोल रहे जी, गुट की बात कर रहे थे अभी। गुट मैं ये कहना चाहूंगा कि मेवाराम जैन जिन पर इतने जघन्य अपराध अरे लगे गुट, थे, अपने गुट की बात है रौनक जी, ये उन मेरा सवाल नहीं है। रौनक जी, मेरा सवाल सुमित जी ये इनके है सवाल कि का नगर जवाब निगम दीजिए, के चुनाव कब उनके हो रहे सवाल का, हैं, उनके सवाल का। राजस्थान गड्ढों से मुक्त कब हो रहा है, उनकी बात करिए आप। किसानों को असली खाद बीज कब मिलेगा, आप उसकी बात करिए। आप किसानों की कब पीड़ा सुनी जाएगी आप। या टीकाराम जूली जी लेकर के राजेश जी, आए। इस हमारा पे मेरा थोड़ा सवाल ये नहीं है किसी और रौनक दिन जी, मेरा डिस्कस सवाल करें। ये नहीं है। ठीक है, सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। इस ये ऐसे मुद्दे अगर हम लेकर आएंगे बीच बीच में तो काफ़ी सवाल का डिस्कशन लंबा खिंचता रहेगा। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल आप लोगों से रहेगा कि राजेश जी, तेजपाल जी, मृधा है, उनको लेकर के भी काफ़ी चर्चा है, चल रही है कि क्या कांग्रेस के पास, कांग्रेस के अंदर वापसी के लिए तेजपाल मृधा काफ़ी महत्वपूर्ण थे? देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस जब से देश में आई है हर आदमी के, हर तबके का ध्यान रखती है। कांग्रेस एक समाज सेवा वाली पार्टी है, कांग्रेस कानून से चलती है। ये सामने वाली पार्टी नहीं, कोई राजेश जी, कानून मेरा को मानती सवाल नहीं है, है, क्या कानून की तेजपाल धज्जियां उड़ाई मृधा जाती है। कांग्रेस के लिए ज़रूरी थे? क्या तेजपाल मृधा देखिए कांग्रेस के कांग्रेस लिए? के लिए हर वो आदमी जरूरी है जो जी, जनसुविधा से जुड़ा हुआ है। तेजपाल मृधा जी नहीं, और जो भी है वो बिल्कुल कांग्रेस के लिए सब जरूरी है, क्योंकि वो जनहित में जो काम करेगा वो कांग्रेस में आएगा। जनहित के मुद्दों की जो बात करेगा, जनता क्योंकि की जो बात नागौर के करेगा। सियासी घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस की स्थिति नागौर में काफ़ी कमज़ोर है, वो देखने को मिल रही है। क्योंकि बीजेपी की ओर से अलग अपने कैंडिडेट मौजूद हैं, हनुमान बेनीवाल वहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के लिए क्या तेजपाल मृधा है, मृधा परिवार का एक बैकअप, ये मान के चलें कि मृधा परिवार को वापस से कांग्रेस में लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, स्थिति हमारी कहीं कमजोर नहीं है। पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में कमजोर स्थिति इन लोगों की है जो पहले 5 लाख वोटों चुनाव जीते, वो 1.5 लाख से मुश्किल से जीते हैं वो लोग चुनाव। कहीं जो लाख लाख वोटों जीते थे वो चुनाव, वो कोई 1000-1500 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। स्थिति कांग्रेस की कोई कमजोर नहीं है, स्थिति कांग्रेस इनकी है। इनको सोचना चाहिए इस विषय में। भारत में पूरी तरह से राहुल गांधी जी वापस आ रहे हैं और इन लोगों के इतने डरे हुए ये लोग, खुद राहुल इनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको सीने में गोली मारने की बात कर रहे हैं। ये हिंसात्मक पार्टी है, इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह सुमित से जी, बात करते हैं, इसमें राजेश क्या जी, बात कार्रवाई कहाँ होगी आप की हो रही है? आप बताइए। कहाँ नेशनल पे लेके जा रहे देखिए हैं बात बात? कहाँ की हो, देखिए बात सारी, रौनक जी बात चलेगी तो आगे तक जाएगी। किस तरह की सोच तो वाली मैं वही तो पार्टी है कह रहा ये, हूँ, आगे की इस गाड़ी सोच पे मैं वाली रोक लगा पार्टी रहा हूँ को मैं। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, आपके जी सवाल का रौनक जी। जवाब आपने दिया है, उस पर एक बार जवाब ले लेते हैं सुमित जी से, फिर क्लोजिंग फटाफट करते हैं। सुमित जी, आप एक बार जवाब दीजिए इनके बात का। देखिए रौनक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का स्तर इतना गिर चुका है कि मेवाराम जैसे
जिनके पर इतने जघन्य अपराध लगे, आरोप लगे हैं, उनको इन्होंने ले लिया। तो इनको एक पता ही जनता नहीं को मेवाराम पे जगह में अपराध है, वो बरी बरी हो गए, एफआईआर लगी उस केस में, उसको क्यों क्यों खेद रहे हैं? रौनक जी आप हस्तक्षेप करिए, आप इनसे समझिए, रौनक जी आप समझिए इनसे ये बात, क्या जवाब दे रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से गलत सलत जवाब एक आप मिनट सुन एक रहे मिनट हो, एक मिनट आप एक इनसे मिनट एक करिए, मिनट बात करिए आप इनसे। मेवाराम जैन जी को कब देखिए, तक बरी हो गए, कब के एफआईआर लगी उस केस में? ये कानून की बात करने वाले रौनक जी, जी अनुशासनहीनता मत करिए। राजेश जी, मैं ये कहना जी जी चाहूंगा जी कि जिस प्रकार से ये कानून की बात कर रहे हैं कि जी राहुल गांधी के लिए बता रहे हैं और कि पूरे देश में देखो जनता लगातार परिणाम दे रही है। जनता ने बिल्कुल लगातार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार को चुना है और यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान। और हाँ, नहीं उसके सुमित बाद जी, भी पिछले 2 साल डिस्कशन में जिस स्टेट प्रकार का से हो रहा चुनाव है, नेशनल उपचुनाव टॉपिक हुए, नहीं है, उसमें नेशनल भी टॉपिक परिणाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मिला। ठीक है, रौनक जी, नेशनल टॉपिक नहीं है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि थोड़ा सा मुद्दे से हम आगे लग चुके हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित जी, राजेश जी, दोनों ने अपनी तमाम बातें हैं वो रखी हैं स्टेट को लेकर के। राज्य में लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में नेताओं की वापसी हुई है, घर वापसी के बाद भी लगातार सियासी घटनाक्रम है राजस्थान का अलग है, बदल रहा है और कुछ नया देखने को मिल रहा है। खैर, आने वाले समय के अंदर इस तकरार के बीच में क्या नया मोड़ आता है, यह है देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।